good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Richa UPSC classes. आज हम बच्चों लास्ट सेशन में जो टॉपिक डिस्कस किया था डिमांड फॉर पाकिस्तान, उससे जुड़े हुए टॉप 16 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहां से यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में एंड अदर स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस बने हुए हैं। लास्ट सेशन आप लोग देखना मत भूलिएगा, डिमांड फॉर पाकिस्तान, जहां से हम लोगों ने सभी जिस्ट कवर किया था, या फिर आप कह सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं बच्चों, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम जो क्वेश्चंस इन पॉइंट से बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप यहाँ पर नोटेड डाउन करते चलें। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा है। हु एमंग द फॉलोइंग हैड प्राइमरली यूज द वर्ड पाकिस्तान फॉर द सेपरेट स्टेट फॉर इंडियन मुस्लिम्स। अब देखिए 4 नाम लिखा हुआ आपके सामने। सर मोहम्मद इकबाल का नाम लिखा हुआ है, सर आगा खान, सर मोहम्मद अली जिन्ना एंड चौधरी रहमत अली एंड हिज फ्रेंड्स। अब ध्यान रखिएगा, अगर हम इकबाल की बात करते हैं, ये जो पहला नाम लिखा हुआ सर मोहम्मद इकबाल, अगर इकबाल की बात करते तो सबसे पहले इलाहाबाद अधिवेशन जो होता है मुस्लिम लीग का 1930 में, वहां पर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट होमलैंड की डिमांड करने वाले जो है ये मोहम्मद इकबाल थे। बट जब हम बात करते हैं कि ये जो पाकिस्तान शब्द है, यानी कि पंजाब, अफगानिस्तान कहिए या फिर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहिए, देन सिंध, देन कश्मीर एंड बलूचिस्तान, इन सब चीजों को मिलाकर के ये जो पाकिस्तान शब्द बना था, ये जो है सबसे पहले क्वाइन किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा एंड हिज फ्रेंड्स। ये जो है चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और इनकी जो है आप कह सकते हैं इनका एक पैम्फलेट था, नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। तो इस पैम्फलेट में बच्चों चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द को सबसे पहले जो है सामने रखा गया था। तो इट मींस ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द वर्ड पाकिस्तान वॉज प्राइमरली यूज बाय द स्टूडेंट ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चौधरी रहमत अली इन हिज लेटर एंटाइटल्ड नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। फाइन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग क्या लिखा हुआ है। जस्ट प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द आइडिया ऑफ अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स वॉज गिवन बाय। तो देखिए क्या कह रहा है कि सेपरेट नेशन मुस्लिमों के लिए ये जो है आइडिया किसके द्वारा दिया गया था। तो थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, मोहम्मद इकबाल का नाम हम लोगों ने पढ़ा था। मोहम्मद इकबाल का मानना था कि इलाहाबाद अधिवेशन जो हुआ था 1930 में मुस्लिम लीग का, वहां पे मोहम्मद इकबाल जी कहते हैं कि हमें मुसलमानों के लिए जो है एक सेपरेट होमलैंड लेकर के आना चाहिए। एंड अब देखिए, अब ये चीजें तो हम लोगों ने देख ली कि मोहम्मद इकबाल ने किस अधिवेशन में कहा था। बच्चों एक बार जो स्टेटमेंट दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ, एक बार हम उसे भी देख लेते हैं, आखिर मोहम्मद इकबाल के द्वारा पूरा स्टेटमेंट क्या दिया गया था। देखिए ये तो हम लोगों ने देख लिया, इलाहाबाद अधिवेशन 1930 था मुस्लिम लीग का, जहां पे इकबाल के द्वारा सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स की डिमांड पहली बार की गई थी, या फिर आप कह सकते हैं ये आइडिया प्रपोज किया गया था। देखिए मोहम्मद इकबाल की अगर हम बात कर दे तो ये थे एक पोएट थे, एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ पैन इस्लाम इन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद सेशन इन 1930, मोहम्मद इकबाल ने क्या कहा इलाहाबाद सेशन 1930 में, I would like to see Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh, Baluchistan amalgamated into the single state। तो आप देख सकते हैं
यहाँ पे मोहम्मद इकबाल की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने देखिए पाकिस्तान शब्द को तो नहीं लेकर के आते हैं, बट इन्होंने कुछ एरियाज का बता दिया था कि कौन कौन से प्रोविंसेस को मिला करके एक सिंगल स्टेट हमें बनाना चाहिए जो कि सेपरेट होमलैंड होगा फॉर मुस्लिम्स। कौन कौन सी जगह की बात की थी उन्होंने? पंजाब, जो आज जो हम पाकिस्तान शब्द देख रहे हैं, जिससे जो है हम चौधरी रहमत अली का नाम जुड़ा हुआ सुन रहे, पंजाब। देन ये जो अफगानिस्तान कहिए या फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहिए, यहाँ पे कश्मीर भी है बच्चों, जो चौधरी रहमत अली जी के द्वारा बताया गया था। देन सिंध की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। जो अब हम मोहम्मद इकबाल की बात करते हैं, देखिए पाकिस्तान शब्द में कौन कौन सी प्रोविंसेस को ऐड करने की बात की गई थी चौधरी रहमत अली के द्वारा, वो हम लोग ने देख लिया। यहाँ पे मोहम्मद अली जी क्या कह रहे थे कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान, इन सबको जो है मिलाकर के एक सिंगल स्टेट बना देना चाहिए। सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर और विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, इतना जानना हमारे लिए जरूरी, से ज्यादा जो है हमारे लिए जरूरी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम मूव करते हैं। Who among the following first put forward the proposal for a separate Muslim state in India? तो क्या मुझे अब आप लोग को बताना पड़ेगा कि कौन जो है सबसे पहले सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया प्रपोज करता है? तो ये जो है बच्चों सबसे पहले मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा प्रपोज किया जाता है। आप देख सकते हैं यूपी आरओ ए आरओ 2014 मीन्स का क्वेश्चन है बच्चों ये। चलिए हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। Facing a little bit technical problem, extremely sorry for this thing. Please give me few seconds. एक्चुअली जूम इन एंड जूम आउट करने की वजह से जो है कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है। चलिए बच्चों, यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, मोहम्मद इकबाल जो है हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन था हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया? तो मोहम्मद इकबाल। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। ड्यूरिंग हिज लैंडमार्क प्रेसिडेंशियल एड्रेस, अब देखिए एक्चुअली इलाहाबाद अधिवेशन वाला हम लोगों ने बात किया है कि इलाहाबाद अधिवेशन जो होता है 1930 में मुस्लिम लीग का, वहीं पे मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा जो है कहा जाता है, ये आइडिया सामने रखा जाता है किस लिए, फॉर द सेपरेट मदरलैंड फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, तो इकबाल ने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया, हिंदूज एंड मुस्लिम्स बी टू सेपरेट नेशंस इन द लाइट ऑफ द रिलीजियस सोशल कल्चरल एंड द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ था। पाकिस्तान रिजोल्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाई, तो देखिए बच्चों कल जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, टू नेशन थियोरी वाली बात हम लोगों ने की थी बच्चों। तो उस टू नेशन थियोरी में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रपोजल है ड्राफ्ट किया गया था सिकंदर हयात खान जी के द्वारा, एंड it was presented by whom? It was presented by Fazlul Haq on 23rd of March 1914। और इसी 23 मार्च को कमेमोरेट करने के लिए 23rd ऑफ मार्च 1943 को जो है बच्चों सेलिब्रेट किया गया था पाकिस्तान दिवस के रूप में। तो क्वेश्चन पूछ रहा हमारा, पाकिस्तान रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किया गया था किसके द्वारा, सिकंदर हयात खान जी के द्वारा जो है ड्राफ्ट किया गया था। एक्सप्लेनेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मुस्लिम लीग इन इट्स लाहौर सेशन ऑफ मार्च 1940 पास द पाकिस्तान रिजोल्यूशन। फाइन, दिस रिजोल्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाई whom? It was drafted by सिकंदर हयात खान and presented on 23rd of March 1940 by the फजलुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द मूवमेंट फॉर द सेपरेट स्टेट पाकिस्तान? अब देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से किसके द्वारा जो है एक आंदोलन के रूप में ही चला दिया गया कि हमें जो है एक सेपरेट स्टेट चाहिए पाकिस्तान। तो मोहम्मद अली जिन्ना की हम बात कर रहे हैं बच्चों। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
फ्रॉम 22 टू 24 ऑफ मार्च 1940। तो देखिए क्या कह रहा है, 22 मार्च से 24 मार्च 1940 जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है लाहौर में, वहां पे उस सेशन को जो है लाहौर के उस अधिवेशन को प्रिसाइड कर रहे होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना जी। और इसी 1940 के सेशन में जो है मोहम्मद अली डिमांड करते हैं सेपरेट मुस्लिम नेशन अपार्ट फ्रॉम द इंडिया, और जिन्ना कहते हैं कि मुझे एक मुस्लिम राष्ट्र से कम कुछ भी नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा ये जो स्टेटमेंट था दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कि मुझे एक सेपरेट राष्ट्र से कम कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है, हु एमंग द फॉलोइंग कॉल्ड। देखिए हम लोगों ने थोड़ी लास्ट सेशन में बात किया था कि सरोजिनी नायडू जी कहती हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कि जिन्ना जो है हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत है। तो क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना एज एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, सरोजिनी नायडू ने जो है किसको कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। तो क्वेश्चन भी हमारे सामने आ गया, आप देख सकते हैं आपकी यूपी के ही प्री में पूछा हुआ और मेंस में दोनों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे हमारा आंसर होगा सरोजिनी नायडू कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना एज द एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। 1919 की हम बात करते हैं। अब देखिए आखिर में क्यों जो है वो क्या कारण बना था कि सरोजिनी नायडू जी के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया। असल में जब हम 1919 की बात करते हैं बच्चों, व्हेन जिन्ना वाज गिविंग टेस्टिमोनी इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट सिलेक्ट कमिटी, पार्लियामेंट सिलेक्ट कमिटी के सामने जब जिन्ना जो टेस्टिमोनी सबमिट कर रहे थे, दे रहे थे, तब उनसे पूछा गया कि आर यू सेइंग दिस एज अ वर्च्यू ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट, क्या आज आप यहाँ पे जो भी कह रहे हैं एक इंडियन नेशनलिस्ट के रूप में कह रहे हैं। तो उनका रिप्लाई था हाँ, आई एम सेइंग दिस एज अ वर्च्यू ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट। आफ्टर दैट मेजर ओक्सबर्गी आस्क्ड मीन्स यू, जस्ट वेट। उसके बाद जो है मेजर ओक्सबर्गी आस्क्ड मींस यू वांट टू फिनिश द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मुस्लिम एंड हिंदू एट द अर्ली। सो देखिए क्या कह रहे हैं कि मेजर ओक्सबर्गी जो है जिन्ना से कहने की इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि हम जितना जल्दी हो सके मुस्लिमों और हिंदू में जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करें। तो जिन्ना का रिप्लाई आता है कि हाँ, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन व्हेन दैट डे कम्स। तो देखिए अपने आप ही जिन्ना एक समय जो है एक भारतीय राष्ट्रवादी व्यक्ति के रूप में जो है बोल रहे थे कि हाँ मैं सबसे ज्यादा खुश आदमी हूँ, खुश पर्सन हूँगा जब हम जो है हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। फॉर दीज नेशनलिस्ट व्यूज, और यही जो राष्ट्रवादी विचार जो रखे थे जिन्ना ने, इन्हीं के कारण जो है सरोजिनी नायडू जी ने कहा था ही इज एन एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो कारण भी आप लोग को पता चलेगी क्यों जो है सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को जो हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, और किसने कहा था, सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। फाइन, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। अब देखिए हम लोगों ने लास्ट में ये भी देखा था लास्ट सेशन में कि नेहरू से जो है एक बार जो है इकबाल की मीटिंग होती है, मोहम्मद इकबाल की, और मोहम्मद इकबाल कहते हैं नेहरू जी से कि नेहरू आप जो है एक नेशनलिस्ट हैं और जिन्ना जो है एक, जस्ट पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे सामने। नेहरू से कहते हैं कि नेहरू आप एक पेट्रियट है, एक देशभक्त, और जिन्ना जो है एक पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ है। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये कहा गया था, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन पेज 352 ऑफ हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब ध्यान रखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को और पता चल गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। इसी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने बताया कि इकबाल ने एक बार उनसे एक मीटिंग में कहा था कि नेहरू आप एक देशभक्त हैं और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने आंसर आ गया सर मोहम्मद इकबाल। यूपीपीसीएस के प्री में आया हुआ 1991 में, यूपीपीसीएस के जीआईसी 2010 में जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट मोहम्मद अली जिन्ना के ट्रू नहीं है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स।
जो पहला ऑप्शन हमारे सामने है बच्चों, ही वो द सपोर्टर ऑफ द टू नेशन थियरी, तो हाँ ये जो है दो राष्ट्र सिद्धांत के जो है सपोर्टर थे। और टू नेशन थियरी से जुड़ा हुआ हम लोगों ने पढ़ा भी था बच्चों कि टू नेशन थियरी जो जिन्ना की थी, इसको लाहौर अधिवेशन जो होता है मुस्लिम लीग का मार्च 1940 में वहां पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ही प्रिसाइडेड द लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1940, तो हाँ 1940 का जो लाहौर अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, उसको ये प्रिसाइड कर रहे होते हैं। सी लिखा हुआ, ही हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो हाँ बच्चों असहयोग आंदोलन में जिन्ना जी ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था, या फिर आप कह सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना जो है असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ही ऑलवेज हैड डायरी, तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है डी वाला, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स बच्चों सही है। अब देखिए जो सी वाला ऑप्शन लिखा हुआ, इन्होंने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया था? पार्टिसिपेट करने से पहले इनका मोहम्मद अली जिन्ना अगर सपोर्ट भी तो नहीं किए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, सिंस उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, यही कारण था कि इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ही ऑलवेज हैड डायरी, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है बच्चों। अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम अ डेफिनेट एक्सप्रेशन, आप देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, सेपरेट होमलैंड की जो हम बात कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं। A separate homeland for Muslims found for the first time a definite expression। अब इसका आप लोग मुझे फटाफट बताइए आंसर क्या होना चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ, इन द प्रेसिडेंशियल स्पीच ऑफ इकबाल एट द इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, क्या इलाहाबाद अधिवेशन जो होता है मुस्लिम लीग का 1930 में, वहां पे जो इकबाल के द्वारा जो प्रेसिडेंशियल स्पीच दी जाती है, वहां पे बच्चों क्या ये जो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट होमलैंड की बात की जा रही थी, पहली बार जो है एक उसको डेफिनेट एक्सप्रेशन दिया गया। दूसरा लिखा हुआ है पॉइंट, इन द कैम्ब्रिज पैम्फलेट, कैम्ब्रिज पैम्फलेट की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप सभी लोग को पता है कैम्ब्रिज पैम्फलेट से किसका नाम जुड़ा हुआ है, चौधरी रहमत अली हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्होंने ही अपनी एक पैम्फलेट में लिखा था, चौधरी पाकिस्तान शब्द को क्वाइन किया था, जिस पैम्फलेट का नाम था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। चलिए सी वाला ऑप्शन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, इज द लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1940, एंड डी ऑप्शन लिखा हुआ नन ऑफ द अबव। तो बच्चों इस यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो सेपरेट स्टेट थी मुस्लिम्स के लिए, इसको एक डेफिनेट एक्सप्रेशन दिया जाता है। कब दिया जाता है बच्चों? जो पहला स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 का जो इलाहाबाद अधिवेशन में जो स्पीच में जो इन्होंने सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स की बात की थी, वहीं पे जो एक डेफिनेट एक्सप्रेशन दे दिया गया था। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एक बार हम लोग क्या लिखा हुआ है, वही चीज लिखा हुआ जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है बच्चों, एक बार बस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे तो चौधरी रहमत अली वाला लिखा हुआ है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट था, और यहाँ पे जो है मोहम्मद इकबाल के बारे में लिखा हुआ है, सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम फाउंड डेफिनेट एक्सप्रेशन इन इलाहाबाद सेशन ऑफ 1930 ऑफ द मुस्लिम लीग, जहाँ पे अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में मुस्लिम मोहम्मद इकबाल जी कहते हैं कि हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। The resolution demanding the formation of Pakistan was passed by Muslim League in the year। तो देखिए ये तो आप लोगों को बच्चों पता भी है और याद भी हो गया होगा कि जो रिजोल्यूशन था पाकिस्तान की डिमांड के लिए, वो कब पास किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा? 1940 की हम बात कर रहे हैं बच्चों, 1940 की बात कर। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम क्या लिखा हो। वैसे एक्सप्लेनेशन चीजें हम लोगों ने सभी जो है जिसमें पढ़ लिया है। On 23rd of March 1930, 23 मार्च 1940 की हम बात करते हैं, मुस्लिम लीग पास करता है अपना रिजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान एट द लाहौर सेशन, और इस रिजोल्यूशन में देखिए क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान वुड बी वर्केबल और एक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम्स अनलेस कंटिन्यूअस ज्योग्राफिकल यूनिट्स आर डिमार्केटेड इनटू रीजन्स व्हिच शुड बी सो कंस्टिट्यूटेड। देखिए एक्चुअली यहाँ पे लिख दिया गया सीधे सीधे कि हमें पाकिस्तान चाहिए तो मतलब चाहिए,
और उससे कम से जो है हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है अपने 1940 जो लाहौर अधिवेशन में डिक्लेयर कर देते हैं सीधे सीधे कि हमें पाकिस्तान से जो है, पाकिस्तान कहिए या फिर पाकिस्तान तो हम नहीं कहेंगे, सेपरेट मुस्लिम नेशन से जो है बच्चों कम कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास बाय द मुस्लिम लीग इन 1940। अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, उसके बाद जो है पढ़ा था हम लोगों ने टू नेशन थियरी जो थी मुस्लिम ये जिन्ना की लाहौर अधिवेशन में, लाहौर सेशन जो हुआ था मुस्लिम लीग का, जो कि मार्च 1940 में हुआ था, वहां पे जो प्रपोजल था ड्राफ्ट किया गया था सिकंदर हयात खान जी के द्वारा, प्रेजेंट किया गया था फजलुल हक जी के द्वारा 23 मार्च 1940 को। और इसी 23 मार्च 1940 को जो है कमेमोरेट करने के लिए 23 मार्च 1943 को बच्चों पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पाकिस्तान रिजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाई द मुस्लिम लीग इन, तो हम लोगों ने देखा पाकिस्तान रिजोल्यूशन कहिए या फिर आप कह सकते हैं बच्चों टू नेशन थियरी की ही हम बात कर रहे थे जिसके बारे में, तो मार्च 1940 की हम बात कर रहे थे बच्चों। ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है। चलिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था मार्च 1940 की हम बात करते कि पाकिस्तान रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था मुस्लिम लीग के द्वारा मार्च 1940 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज मूव्ड द रिजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान इन द मुस्लिम लीग। फटाफट आप लोग मुझे इसका रिप्लाई कीजिए बच्चों, क्या इसका सही आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने, हु हैज मूव्ड द रिजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन द मुस्लिम लीग सेशन ऑफ 1914। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना नाम लिखा हुआ, देन मोहम्मद इकबाल लिखा हुआ, उसके बाद बच्चों रहमत अली लिखा हुआ, देन खलीक उज़्मा लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है हमारा किसने जो है रिजोल्यूशन को मूव किया था फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन द मुस्लिम लीग सेशन ऑफ 1940, तो खलीक उज़्मा बच्चों इसका सही आंसर है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए बच्चों खलीक उज़्मा जो है सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो कोई होता है इलाहाबाद में, लाहौर में 22 से 24 मार्च 1940 को, अंडर विच रिजोल्यूशन जो है अंडर विच फेमस लाहौर रिजोल्यूशन पास की जाती है। और उस लाहौर रिजोल्यूशन में बच्चों सेपरेट मुस्लिम नेशन यानी कि पाकिस्तान का जो है डिमांड किया जाता है, शुड बी फॉर्म अपार्ट फ्रॉम द इंडिया, भारत से अलग करके एक सेपरेट नेशन पाकिस्तान को फॉर्म करना था। रिजोल्यूशन जो है प्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था जो ड्राफ्ट था बच्चों वो तैयार किया गया था सिकंदर हयात खान के द्वारा, और ये रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया था फजलुल हक के द्वारा एंड अप्रूव किया था खलीक उज़्मा के द्वारा। देखिए क्या नाम लिखा हुआ आगे, सिकंदर हयात खान एंड फजलुल हक एंड द खलीक उज़्मा, इन तीनों लोगों ने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सिकंदर हयात खान के द्वारा जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया था टू नेशन थियरी का, और उसको प्रेजेंट किया था फजलुल हक ने, और उसको जो है अप्रूव किया था खलीक उज़्मा ने। चलिए खलीक उज़्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम मूव करते हैं, क्या लिखा हुआ है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द मुस्लिम लीग क्वेश्चन देखिए बच्चों, द मुस्लिम लीग, जस्ट वेट, मुस्लिम लीग एनुअल सेशन विच गिव इफेक्ट टू द जिन्नास टू नेशन थियरी वाज हेल्ड इन। तो अभी लगातार हम लोग पढ़े जा रहे हैं टू नेशन थियरी जो है उसको। देखिए क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग का कौन सा एनुअल सेशन था जहां पे आपको देखने को मिला विच गिव इफेक्ट टू द जिन्नास टू नेशन थियरी वाज हेल्ड इन। कहां पे हेल्ड हुआ था बच्चों? लाहौर में हेल्ड हुआ था। एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज हेल्ड इन लाहौर बिटवीन 22-24 मार्च 1940।
जो चीजें अभी हम लोगों ने बच्चों ऊपर पढ़ी है वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम मूव करते हैं। मुस्लिम लीग हैड पुट देयर प्रपोजल ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया इन द सेशन ऑफ लाहौर सेशन 1940 की बात कर रहे हैं। लाहौर अधिवेशन 1940 की हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। When did the Muslim League celebrate पाकिस्तान दिवस? तो बच्चों 23 मार्च 1943, 23rd of March 1943 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। क्योंकि जो 23rd of March 1940 को जो है 1940 की बात करें, 23rd of March 1940 की अगर बात करते हैं आप, तो इसी दिन जो है बच्चों असल में ये जो प्रपोजल था टू नेशन थियरी, इसको ड्राफ्ट किया गया था सिकंदर हयात खान जी के द्वारा एंड इट वाज प्रेजेंटेड बाय द फजलुल हक ऑन 23rd of March 1914। इसी कारण जो, क्योंकि इसी दिन जिसको प्रेजेंट किया गया था इस पाकिस्तान टू नेशन थियरी को या फिर पाकिस्तान के प्रपोजल को आप कह सकते हैं, 23rd of March 1943 को जो है इसी की याद में जो है पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्लेनेशन में बच्चों आप लोग देख, जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा वहां पे आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने सभी चीजें के बारे में स्टडी कर लिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who did the chairmanship of Lahore session 1940 of the Muslim League? क्या मुझे यहाँ पे आप लोग को बताना पड़ेगा कि जो लाहौर अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, उसको प्रिसाइड कर रहे होते हैं कौन? मोहम्मद अली जिन्ना जी उसको प्रिसाइड कर रहे होते हैं। आज का सेशन जो बच्चों था डिमांड ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे कंप्लीट हो गया है। चलिए हम सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम।